हम परिवार की तरह मानते हैं। इनके लिए हम कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? साफ हो जाएगा। तो हमारे पास कम से कम 15 से 16 गाय भैंस हैं अच्छी नस्ल की। अच्छा, अगर माना जाए तो 15 या 16 गायों या भैंसों को मिलाकर सब कीमत कितनी होगी? कुछ आंकड़ा बताइए। ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। बिना किसी लोन के, जी, बिना किसी कर्ज के, अपने बिना मेहनत किसी सरकारी अनुदान के, जी, यह सारी व्यवस्थाएं आप अपने पास से की हैं। अपने मेहनत से और प्रभु की इच्छा से। जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है जनपद जौनपुर के बदलापुर में। एक गांव पड़ता है ढेमा, जहां पर मौजूद है। यहाँ पर एक गो आश्रम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मिश्रा गो सेवा आश्रम ढेमा, और जिसके संचालक विनय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने यहाँ पर कई प्रकार की बड़ी सी बड़ी जो गाय की जातियां होती हैं उसको रखते हैं, और भैंस तमाम प्रकार के यहाँ पर पशुपालक का कार्य करते हैं, और जिससे अपना जीवनोपार्जन कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर यह विचार इनके अंदर कैसे आया और कैसे आज के इस महंगाई के दौर में यह अपना जीवनोपार्जन करते हैं। इसका कार्य जो है, पिताजी हमारे सन 80 के MBA थे। वो बम्बई से नौकरी का रिजाइन देकर आकर यह कार्य शुरू किए थे। सन 90 से अनवरत 25 साल वो अपना काम किए। उसके बाद उनका एकाएक हार्ट अटैक से डेथ हो जाने के साथ मैं उनकी लाइन पर चल रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। इससे हमारा क्या है कि खेती भी अच्छी होती है और पशुपालन भी अच्छा होता है। बाकी लड़के पढ़ अच्छा, लिख रहे। खेती अच्छी कैसे होती है पशुओं से? पशुओं से मान के चलिए हमारे डेयरी में 30-35 टाली देसी खाद होती है, और हम लोग जो है रासायनिक खाद उपयोग नहीं करते हैं, वही खिलाते हैं, वही गोबर। तो आप देसी खाद से ही अपनी खेती? हाँ, अपनी खेती पूरी देसी खाद से चल रही है। अब बात करते हैं, आज के इस महंगाई के दौर में तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं, तो कैसे इन गायों से आपका खर्चा पूरा होता है? खर्चा होने का मतलब ये है, जो दूध देती है मार्केट से सारा का सारा हम इन पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो हमको ब्रीड इनका बच्चा साल में 2-3 मिलते हैं, उसी से हमारा जो है बचत होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनकी मतलब इनकी जो है खान पान में, रहन सहन में कोई अव्यवस्था ना हो। बाकी जो बचेगा वो हमारा है। हम देख रहे थे दो बहुत बड़ी बड़ी गाय हैं, जी, तो मौजूदा समय में क्या कीमत इन गायों की होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनकी कीमत है मान के चलिए 3 लाख रुपए। दोनों गाय की कीमत 3 लाख रुपए है। तो यह जो गाय है, आप जरा दिखाइए। जी, यह जो गाय है, इसकी लगभग कीमत, आप इस गाय की कीमत कितनी होगी? ये मान के चलिए इस गाय की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए, कम से कम। हाँ, पहला है 19 महीने में फीमेल ली थी, और उसके बाद जो है 9 महीने, इसको 26 तारीख होने वाला है। अभी 4 दांत में बची है। तो क्या आप बेचेंगे इसको? नहीं, बेचने के लिए नहीं। किस तरह अपने गायों की सेवा करते हैं? गाय की सेवा हम अपने भावना से करते हैं, प्रेम से करते हैं, और गाय को हम अपनी माता मानते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब फायदे के लिए बहुत नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनकी सेवा जो है अनवरत बरकरार रहे, हम इनकी सेवा करते रहें। मौजूदा समय में जो प्रदेश की सरकार है, यह पूरे प्रदेश में पशुपालकों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लाई हैं, जिसमें अनुदान भी मिलता है। तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपको मिली हैं कि हमको नहीं? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिले से न ब्लॉक से न कोई अनुदान, न कोई पैसा, न कोई लोन है। हम स्वतः अपनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया जो है गाँव पर, इस समय मौजूदा जो सरकार है गायों पर समर्पित है, गाय पर अपना करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी या कर्मचारी की वजह से हमको यह अनुदान नहीं मिला, या देखने नहीं आए, या क्या नहीं किए। लगभग कितने गाय और भैंस आपके पास होगी? हमारे पास कम से कम 15 से 16 गाय भैंस हैं अच्छी नस्ल की। अच्छा, अगर माना जाए तो 15 या 16 गायों या भैंसों को मिलाकर सब कीमत कितनी होगी? कुछ आंकड़ा बताइए। ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। बिना किसी लोन के, जी, बिना किसी कर्ज के, अपने बिना मेहनत किसी सरकारी अनुदान के, जी, यह सारी व्यवस्थाएं आप अपने पास से की हैं। अपने मेहनत से और प्रभु की इच्छा से सब चल रहा है। इसमें 2 गाय ऐसी हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख के ऊपर है। जी, तो कैसे आप लोगों का खर्च चलता है? क्या कुछ इसकी जानकारी इसी दीजिए। सर कुल चलता है। ये मान चलिए जब ये छोटी थी तो इसको कम से कम पूरे दिन 5 लीटर से 6 लीटर दूध पिलाते थे। उसके बाद थोड़ा और बड़ी हुई तो उसके बाद जो है इसको एग्रीमीन पाउडर, ठीक है, और बाकी हर 3 महीने पे कीड़े की दवा। उसके बाद और खाना जैसे खाने मतलब चालू की, वैसे वैसे इसका जो है दायरा बढ़ाया गया। 19 महीने होते होते हिट हो गई, उसके बाद ये सीमेन ले तो ली। देख रहे हैं काफी स्वच्छ है गाय दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ आप करते हैं? इसके लिए बस हमेशा इसके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं, साफ सफाई जबकि इधर इसलिए काम करना है अपना। ठीक है, और अच्छी नस्ल के गाय हैं, इसमें ब्रीड अच्छा डलवाते हैं। अच्छी नस्ल का इनका खान पान जो है हमारे घर के सदस्यों की तरह होता है, और बाकी जो है खिला पिला के तैयार किया जाता है। जैसा कि अभी आपकी उम्र बहुत कम हमको नजर आ रही है, जैसा जी, कि
करीब 35 वर्ष के आसपास होंगे। जी। तो इसके पूर्व क्या आप स्टार्टिंग से कि ये आपके पूर्वज यह कार्य करते थे? नहीं, इसका कार्य जो है पिताजी हमारे सन 80 के एमए बीएड थे, वो बम्बई से नौकरी का रिजाइन देकर आकर यह कार्य शुरू किए थे। सन 90 से अनवरत 25 साल वो अपना काम किए। उसके बाद उनका एकाएक हार्ट अटैक से डेथ हो जाने के साथ मैं उनकी लाइन पर चल रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। इससे हमारा क्या है कि खेती भी अच्छी होती है। वही नंबर है हमार, वो अपन बोल दें